दुर्ग जिले में अवैध तरह से रह रहे बांग्लादेशियों पर दुर्ग पुलिस ने कमर कसना चालू कर दिया। इसी के साथ ही केंद्र सरकार के आदेश अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स का जैसे ही गठन हुआ, इसके बाद दुर्ग पुलिस ने लगातार अगर बात करें तीसरी बार है जहां अवैध तरह से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा। इसी के साथ ही अगर थोड़ा फ्लैशबैक में चल के मामला बताऊं तो ये जो दो महिलाएं थी वो कोलकाता या ये कहें बांग्लादेश से कोलकाता से ये छत्तीसगढ़ आई थी। लगभग इनको 15 साल हो चुका, 8 साल से ये दुर्ग रायपुर में रह रही थी और इसी के साथ ही इनका मोराल बस इतना था कि कैसे भी इन्हें भारत की नागरिकता मिल पाए और ये अपना जो आगे का जीवन है भारत में रह पाए। जो दो महिलाएं थी बांग्लादेश से होते हुए कोलकाता पहुंचती है, अगर उनका दोनों का नाम बताऊं तो खुशबू पासवान और सपना मंडल, ये दो महिलाएं थी जो पहले छत्तीसगढ़ आती हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने कुछ समय रहा है, फिर जैसे ही एसटीएफ का गठन होता है इसी के साथ ही चालू होती है खोजबीन की प्रक्रिया। जैसे ही दुर्ग पुलिस खोजबीन की प्रक्रिया चालू करती है कि आज से कुछ दिन पहले बात करें तो एक बांग्लादेशी पकड़ा थे, फिर दो पकड़ा है, फिर ये तीसरी बार है जहां दो महिलाओं को पकड़ा गया है। ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इनका देह व्यापार से भी कुछ संबंध लेके आका जा रहा है, मगर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, ना ही कोई सीजी भास्कर इसकी पुष्टि करता है। मगर अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दो बांग्लादेशी निवासियों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है और इनकी जब आईडी वेरिफिकेशन करा गया तो इसमें भी टाल मटोल कर रहे थे। इसके बाद सब चीज़ों की पुष्टि करी गई है और आज दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ बताया है, फुल वीडियो के माध्यम से देखिए। अवैध प्रवासियों को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या शक सुबह के आधार पर जो इंट आ रहा है उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयाँ की जा रही है। पूर्व में हमने 3 बांग्लादेशी को पकड़ा था जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और आज 2 अन्य संदेही जो हैं अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ़ मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई अभी पिटा एक्ट के तहत की गई थी उसी में से लिंक हमें मिला था कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। जब पूछताछ किया गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और भी चीज़ें जो इनके मोबाइल का डिटेल्स खंगाला गया उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। इस आधार पर मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं के खिलाफ़ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। और डिटेल बताएंगे सत्यप्रकाश। देखिए, मुखबिर से सूचना जब प्राप्त हुई वहाँ पे कि 2 लड़कियां जिनका नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल और एक खुशबू पासवान, ये दोनों महिलाएं अवैध बांग्लादेशी हैं। इस सूचना को जब उनको दोनों को बुला करके उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, उनके मोबाइल की चेकिंग की गई, तो चेकिंग के पश्चात पहले तो वो दोनों महिलाएं बोलती रहीं कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल की हैं और विगत 8 वर्ष से वो रायपुर और भिलाई में रह करके अपना कॉल सेंटर वगैरह में और स्पा सेंटर में भी काम वगैरह कर रही थी। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो एक महिला जिसने अपना नाम सपना शर्मा और सपना मंडल बताया था, इसने इनफैक्ट दोनों महिलाओं ने पूछताछ पर ये जानकारी मिली कि ये मूलतः जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अवैध रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों की दोनों भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके और उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ आकर के रह रही थी। पहले तो ये सिलीगुड़ी में रहते थे, सिलीगुड़ी से बंगाल आए, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और कोलकाता के बाद लगभग 8 सालों से लगभग ये दोनों रायपुर में रह रहे थे। रायपुर में रहने के दौरान जो महिला सपना शर्मा है उसका नाम बेसिकली सनाया नूर है। सपना पहले मंडल अपना नाम रखी सपना मंडल, फिर सपना शर्मा की और अभय कुमार शर्मा नाम के एक लड़के से छद्म रूप से शादी करके और उसके माध्यम से ये रायपुर चंगोरा भाठा में जितने भी अवैध दस्तावेज थे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड और पैन कार्ड, वहाँ पे बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इसके द्वारा अकाउंट वगैरह खुलवाया गया। अभी जब तस्दीक की गई तो तस्दीक पे ये पता चला कि ये महिला भी बांग्लादेशी है। इसी प्रकार जो दूसरी महिला है खुशबू पासवान उर्फ खुशबू बेगम, ये इसका नाम बेसिकली खुशबू बेगम है। ये भी दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है और ये वहाँ से जब ये सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी आने के बाद वहाँ से ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आई। वहाँ एक पासवान लड़का था, उसके साथ ये शादी करके और अपना नाम पहले
खुशबू के नाम से इसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फिर उसमें संशोधन करवा करके अपना नाम रानी पासवान रखा। दोनों में अलग अलग बर्थ डेट है, मतलब पहले बर्थ डेट कुछ और था, उसके बाद फिर बर्थ डेट ये चेंज करके दूसरा चेंज करवा करके 1/3/1994 करवा ली। उसके पश्चात फिर एक तीसरा अपडेट करवाई आधार कार्ड, जिसमें आसनसोल में ये अपना नाम जो है वो रानी पासवान के नाम से लिखवाई है। तो ये अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और बांग्लादेश का जो अपना नागरिकता था उसको न ओपन हो, भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिहाज से इन्होंने फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और दस्तावेज़ तैयार करने के पास वो तो यहाँ रायपुर में और यहाँ भिलाई में दुर्ग में रह रहे थे। मुखबिर सूचना पर इनके विरुद्ध इनको पकड़ा जा कर के IPC BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भारतीय पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये दोनों एक साथ ही थे कि अलग अलग जगह पे? दोनों मूलतः अलग अलग थे। यहाँ आने के बाद रायपुर में ये एक साथ रह रहे थे। सर, इनका लिंक कैसे हुआ? पीटा एक्ट की कार्रवाई से इनका लिंक हुआ? पीटा एक्ट की कार्रवाई के दौरान जो मोबाइल वगैरह मिले थे वहाँ से कुछ नंबर्स मिले, जब नंबर का वेरिफिकेशन किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई। उस आधार पे आगे बढ़कर इनकी कार्रवाई की गई। पूछताछ में आप लोगों की पूछताछ में ये लोग क्या बताया कि और कितने लोग यहाँ पे हो सकते हैं या नहीं, कुछ बताया लोग? अभी ये विवेचना का पार्ट है और जैसे ही इसमें आगे कुछ हमें लिंक मिलेगा तो हम आपको सेक्स रैकेट में शामिल थी गए, सेक्स रैकेट में शामिल थी गई। फिलहाल तो उसकी कोई एकदम से अधिकृत जानकारी नहीं है कि सेक्स रैकेट में शामिल था। ये तीसरा मामला है जी प्रवासी भारतीयों का, जी। इसमें अभी तक पुलिस ये क्यों नहीं पता लगा पा रही कि आखिर ये फर्जी आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बना क्यों रहा है? देखिए, उस पर काम चल रहा है, चूँकि इसके सारे डाटा हैदराबाद में रहते हैं और उसमें समय लगता है। इसी प्रकार जो निर्वाचन आयोग का कार्ड बनता है एपिक कार्ड, उसके भी डाटा दिल्ली में रहते हैं। तो हम यहाँ से पत्राचार किए हुए हैं, कुछ जानकारी हमें मिली है और शीघ्र ही उन जानकारियों के आधार पर जो पूर्व में अपराध कायम किए गए हैं उसमें हम बहुत जल्दी ही जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने उनको सहयोग किया है, शेल्टर दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? जी हाँ, अभी जानकारी मिली है, बट वो विवेचना का पार्ट है, तो जैसे ही वो एकदम से पोस्ट हो जाएगा हम आपको जानकारी देंगे प्रत्यक्ष उस समय। कौन से रास्ते से लोग आए थे? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 1700 किलोमीटर लगभग अवैध बॉर्डर पूछताछ में क्या बताया? ये दिनाजपुर के पास जो बॉर्डर है वहीं से इन्होंने क्रॉस कर किया है और वहीं से अवैध रूप से। CG भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।